की मैट भी जब खरीदने गया है तो वहाँ पे करोड़ों का घोटाला किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर ने छापा है, आप जाके पढ़ सकते हैं कि कैग की रिपोर्ट में क्या क्या आया है। करोड़ों का दमन और घोटाला चल रहा है विश्वविद्यालय में, कोई उस पर आवाज नहीं उठाने जा रहा है। इसलिए छात्र संघ जरूरी है, क्योंकि इस घोटालों को बंद करना है। घोटाला और भ्रष्टाचार ऊपर से और कहीं भगवान हमें नहीं देख पैदा करते, यहीं से पैदा होता है। ये लोग यहाँ पे घुसखोरी भ्रष्टाचार करते हैं, छोटे तबके के लोगों को सिखाते हैं, और यही लोग जब ऊपर जाते हैं और भी ज्यादा घोटाला और भ्रष्टाचार करते हैं, और यही लोग फिर मंच पे आके आपसे कहेंगे कि देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। इन चीजों को बंद करने के लिए ही छात्र संघ जरूरी है। जब तक पढ़ा लिखा युवा राजनीति में नहीं आएगा तब तक देश की समस्याएं हल नहीं होंगी। आप लोग कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, अगर हम लोग कीचड़ में नहीं उतरेंगे तब तक इस विश्वविद्यालय में कमल नहीं खिलेगा। आप सब आए दिन ये कहा जाता है, हम सब आए दिन ये बैठ के पेपर में पढ़ते रहते हैं कि फलाने नेता ने ये घोटाला कर दिया, ये बहुत भ्रष्टाचारी है, ये नेता खराब है। आखिर कब तक हम लोग सिर्फ कहते रहेंगे? कब हम राजनीति में आएंगे और खुद कहेंगे कि नहीं अब हमें राजनीति में आना है और उन घोटालों को खत्म करना है? मैं आपका ध्यान दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, मैं भारतीय सरकार से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या लिंग 2 समिति की सिफारिशें दिल्ली विश्वविद्यालय पे आप लागू नहीं करा रहे हैं? आपने 8,000 रुपए खर्चे की बात कही, करोड़ों रुपए की गाड़ियां वहां चल रही हैं, आप वहां पे छात्र संघ बहाल कैसे कर रहे हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी था जहाँ गरीब तबके का परिवार, जहाँ आम परिवार का खड़ा हुआ लड़का आता था और देश में प्रतिनिधित्व करता था और युवाओं की आवाज सुनता था। कैसे मैं उम्मीद कर लूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष एक गरीब और नौजवान की युवा की बात संसद में उठाएगा जो खुद करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाल नहीं होगा देश की राजनीति नहीं सुधरेगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश की राजनीति को संभालने का मादा रखता है, देश की राजनीति को बदलने का मादा रखता है, इसीलिए यहाँ पे छात्र संघ जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा और भी तमाम लोगों को जो ये वीडियो देखें, जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग जुड़िए, क्योंकि आपकी पीढ़ियां भले ही दब के रह जाएंगी लेकिन आने वाली पीढ़ियां ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि हमारे आगे वाली पीढ़ी ने क्या किया। सिर्फ रोती और बिलखती रह जाएंगी कि हमने क्या किया, हमने कैसे हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार होने के लिए छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौरभ त्रिपाठी से आग्रह करूंगा सौरभ त्रिपाठी आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जो भी समस्याएं आई वो केवल इस कारण से थी कि हम लोगों की आवाज़ इस विश्वविद्यालय के शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए, चाहे वो वीसी साहब हो, चाहे वो रजिस्ट्रार साहब हो या प्रॉक्टर बोर्ड में कोई भी बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति, उस तक नहीं पहुँच पाती थी। उसका से एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे पास कोई ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं था जो हमारी बातों को बहुत तेज़ी से साथ वहाँ तक पहुँचा सके और दमखम के साथ वहाँ पर रख सके। जैसा कि अभी हमें ये पता चला कि हम सब यहाँ इकट्ठा हैं अपनी क्लासेस को छोड़, आवाज दो, लेकिन यहाँ पर यह देखा गया कि रजिस्ट्रार साहब मीटिंग में व्यस्त है। रजिस्ट्रार साहब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक छात्र अपनी क्लासेस को छोड़ करके, अपनी पढ़ाई को छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित है अपनी समस्याओं को बताने के लिए। उनके लिए कागज, दस्तावेज, फाइल ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन पर साइन करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ का छात्र अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके हमें कुछ अपनी बात को सुनाने आया है। ना ही उन्होंने ये समझा कि 1 मिनट लगेगा उनके बातों को सुनने के लिए, उनकी बातों को समझाने के लिए। इसलिए हमारी यहाँ पर जो मुद्दा है वो 2 मुद्दे हैं। एक, हमारा जो छात्र संघ पिछले कई दशकों से, कई वर्षों से नहीं कई दशकों से बंद है, उसको पुनः बहाल करने की, और दूसरी है हमारे यहाँ जो पीएचडी में जो शोध परीक्षा होती थी उसको बंद करने की। शोध परीक्षा पता नहीं किस कारण से, किस बड़े इनके एडवाइजर थे, सलाहकार थे, जिसने ये कहा कि विश्वविद्यालय में एक अलग से भार पैदा किया जा रहा है। हमें ये नहीं पता कि विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ के नाम पर हम लोग से फीस ली जाती है हर सेमेस्टर, उसका ये लोग क्या करते हैं, और इनके ऊपर विश्वविद्यालय में छात्र संघ न कराने पर इनकी फीस बढ़ रही है और उसके बाद भी हम लोग क्या रेट की परीक्षा बंद कर जा रही है। उसका एकमात्र रीज़न ये है कि ये लोग रेट की परीक्षा बंद करके पूर्णतः अपने जिम्मेदारियों, अपने अधिकारों से मुक्त होना चाहते हैं कि हम यूजीसी पर डाल देंगे, यूजीसी जो रिजल्ट देगी उसके आधार पर हम अपने परीक्षा कराएंगे। रेट की परीक्षा हम छात्रों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा छात्र जो एमए में आता है, बीए में आता है, अधिकतर समय में आता है। मुझे खुद इस सेमेस्टर में पता चला, मैं अंतिम वर्ष का एमए का छात्र हूँ, मुझे पता चला कि हाँ नेट जैसी कोई परीक्षा होती है। मुझे पता चला कि मैं बीए एमए कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे विश्वविद्यालय में पीएचडी करने का मौका मिला। लेकिन पता चला कि जब तक आप यूजीसी के नेट जेआरएफ की फीस 1200 रुपये है, एक सामान्य गरीब परिवार से आने वाला मेरे जैसा किसान परिवार का लड़का वो 1000 रुपये नहीं फीस पे कर सकता है आपके एडमिशन के टेस्ट के लिए।
वो रेट की परीक्षा से यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम पास कर सकता है। किसी कारणवश अगर वो जेट जीआरओ की पेपर नहीं दे पाया, उसका साल भर 2 साल 3 साल व्यर्थ चला जाएगा। इसकी चिंता न वीसी साहब को है न रजिस्ट्रार साहब को है। इसलिए हम सब यहाँ पर रेट की परीक्षा को पुनः से आयोजित कराने के लिए, जो कि पिछले वर्ष हुई थी और इस वर्ष बंद कर दी गई, मुझे नहीं लगता कि इसमें क्या समस्या है। इसलिए हम लोग इस बात को स्वीकार करें और रेट की परीक्षा को पुनः बहाल करें। दूसरा मुद्दा छात्र संघ। छात्र संघ में बचपन से एक चीज हमेशा सुनते आया हूं और मेरा खुद का ये मानना है कि जब समाज का एक ऐसा तबका जो जीवन भर इस बात को ये कहता आया है कि गरीबी हमको हटाना है और वो व्यक्ति खुद जब अमीरी में चला जाता है तो गरीबों को भूल जाता है, उसका एकमात्र रीजन है क्योंकि उस नेता का, उस व्यक्ति का फोकस पूर्णतः धन हो जाता है। लेकिन पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति हमेशा अपने समाज, अपने धर्म की बातें न सोच करके पूरे बहुमुखी विकास की बात करता है। और जब इस विश्वविद्यालय का छात्र देश की विशेष संसदों में बैठेगा, विधानसभा में बैठेगा, तो वो छात्र के हितों की बात उठाएगा, ना कि किसी धर्म, जात या संप्रदाय में बढ़ करके वो उसकी बात उठाएगा। ये कहा गया है और ये मेरा मानना है कि जब तक राजनीति इसलिए नहीं बुरी है क्योंकि उसमें गलत लोग हैं, राजनीति इसलिए बुरी है क्योंकि उसमें पढ़े लिखे लोगों का और अच्छे लोगों का समावेश नहीं है। इसलिए हम सबको ये जरूरी है कि हम पढ़े लिखे लोग उस सत्ता में जाए और उसकी नींव जो तैयार होगी हमारे इसी विश्वविद्यालय से तैयार होगी, जिसकी हम लोग, जैसे इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय हमें वो बताता है कि हमारे अंदर किसी को चुनने की क्षमता है कि नहीं है। हम एक बार चुनाव में जो विश्वविद्यालय जो उसमें एक बार गलती कर सकते हैं कि हम अपना अध्यक्ष गलत चुन सकते हैं, लेकिन ये तय है कि विश्वविद्यालय से निकलने के बाद जब हम 18 साल की उम्र पार करेंगे तो हम अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद को चुनने के लिए गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हमने एक बार गलती की थी और उस गलती को नहीं दोहराएंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ और वीसी साहब से ये करबद्ध निवेदन है कि हम सब आपके बेटे के समान हैं और उस बेटे की आप बात को सुनिए और उसकी इस मांग को पूरा करिए, क्योंकि पिता का काम होता है उसकी मांग को पूरा करना और हम सब छात्रों का काम होता है उस पिता का सम्मान रखना। इसीलिए हम शांतिपूर्ण ढंग से आपके पास निवेदन करने आए हैं कि आप हमारी बात को माने और करें। एक मुद्दा और मेरे सामने आया, सोशल साइंस डिपार्टमेंट की एक, जो मैं नाम नहीं लूंगा उस प्रोफेसर का, उनके पास छात्र गए, उन्होंने कहा मैडम हमारा हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। मैम हम क्या करें? तो वो मैडम का कहना है, उसका प्रत्यक्षदर्शी और मैंने खुद सुना, उनका कहना है कि उन्होंने कहा, पहले बात तो उन्होंने हाथ जोड़कर लड़कों ने कहा कि आप हमारी माँ के समान है, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि पहले अपनी औकात में रहो, मैं तुम्हारे माँ नहीं हूँ और ना तुम मेरे बेटे हो। तो उन्होंने कहा कि फिर भी मैं आपका छात्र हूँ, आप मेरी बात को मानिए। बोली मैं तुम्हारे माँ नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बात के लिए परेशान नहीं होंगी। ये इस कारण से केवल मात्र हुआ क्योंकि उन बच्चों की आवाज़ वीसी साहब तक नहीं पहुँची और ये रिजल्ट है कि आज 1 महीने के बाद भी उन बच्चों को हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इसका मात्र एक रीजन है, यहाँ पे प्रोफेसरों की, कुछ प्रोफेसरों की, सारे प्रोफेसर्स नहीं, कुछ प्रोफेसरों की पूर्णतः मनमानी का कारण एकमात्र है कि वहाँ पर छात्र संघ न होने के कारण या किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव न होने के कारण वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो किसी भी प्रकार से हो रहा है, चाहे वो परीक्षा को लेकर के हो रहा है, चाहे वो नंबर को लेकर के हो रहा है, चाहे वो मेस की सुविधा को लेकर के हो रहा है, चाहे वो हॉस्टल की सुविधा को ले रहा हो, किसी भी मुद्दे को आप देखिए, सारे मुद्दों में ये समस्याएं आ रही हैं। उसका एकमात्र रीजन है जब हम सब छात्रों का एक प्रतिनिधित्व होगा जो हमारी बातों को बड़े जोर और शक्ति के साथ विश्वविद्यालय के शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोगों के कान में, जिनका पर्दा नहीं खुला है, अपनी आवाज़ के साथ और अपनी शक्ति का यूज करते हुए उस कान में, उस पर्दा में छेद करके बताएगा कि हम छात्र हैं, हमारी बात मानना पड़ेगा। अगर हम आपको पिता कहते हैं तो हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप हमको पुत्र नहीं मानते हैं तो हम आपको पिता मानने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हम आपके साथ उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे जो एक प्रशासन एक सामान्य नागरिक के साथ करता है, वही नागरिक का व्यवहार उस प्रशासन के साथ होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि आप